हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, लिखा है कि हर्षद एंड धीमन आर पार्टनर्स। हर्षद एंड धीमन क्या पार्टनर हैं। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, इनके बीच कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल, यानी कि उन्होंने क्या किया, हर्षद ने क्या किया 4 लाख रुपीज़ और धीमन ने क्या किया 1 लाख रुपीज़ का किया कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। इन एडिशन हर्षद एडवांस, इन एडिशन क्या हो रहा है, हर्षद एडवांस ऑफ रुपीज़ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को हर्षद ने क्या किया, फर्म को 1 लाख रुपए का क्या कर दिया, लोन दे दिया, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब कि एक लंबे समय तक बीमारी के चलते हर्षद ने क्या किया, वो बिजनेस की एक्टिविटी में क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। कब से कब तक, तो लिखा है फ्रॉम 1 अगस्त 2018 टू 30 सितंबर 2018, है कि अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक उन्होंने क्या किया, फर्म के बिजनेस एक्टिविटी में क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। ओके, देन इसके बाद लिखा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 1,80,000। डिस्प्यूट हैज़ अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन, ठीक है। दोनों के बीच का एक डिस्प्यूट अराइज हो गया। तो अब देखते हैं कि दोनों ने क्या क्या क्लेम किया। तो हर्षद क्लेम करता है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद क्लेम करता है कि इसको क्या होगा, कैपिटल पे और लोन पे क्या होना चाहिए, 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो रहे, ठीक है। आगे लिखता है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। वो डिमांड कर, वो क्लेम कर रहा है कि जो प्रॉफिट होगा ना, वो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। ये हर्षद का क्लेम है, ओके फाइन। देन आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है कि धीमन का जो क्लेम है वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये धीमन क्लेम कर रहा है कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। देन इसके बाद सेकंड लिख रहा है कि ही शुड बी अलाउड ₹2,000 पर मंथ एज रेमुनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ क्या, हर्षद। मतलब कि जो धीमन है वो क्या कर रहा है, जिस समय हर्षद 2 महीने बीमार से क्या किया, फॉर्म में नहीं आ सका, एक्टिव रूप से वर्क नहीं कर पाया, तो उस 2 महीने की जो एब्सेंस था किसका, हर्षद का, उस 2 महीने किसने मैनेज किया बिजनेस को, धीमन ने मैनेज किया बिजनेस को। तो धीमन क्या कर रहा है, वो जो 2 महीना हर्षद जो नहीं आया था उसके बदले मैंने जो वर्क किया उसके लिए 2,000 पर मंथ मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए। ये क्लेम कौन कर रहा है, धीमन क्लेम कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। और क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल पे कितना 6% पर एनम क्या होना चाहिए, उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये क्या है, धीमन का क्लेम है, ठीक है। देन आगे देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द हर्षद एंड धीमन, ऑल्सो प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अपन क्या करना है, अपन को उनके बीच जो डिस्प्यूट है उसको क्या करना है, अपन को सेटल करना है और अपन को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते बनाइएगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या किया था, हर्षद क्या किया था, 1 लाख रुपए क्या किया था, फर्म को एडवांस दिया था एज अ लोन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको मालूम है, अच्छा इनके बीच क्या है, इनके बीच कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड भी नहीं है और इनके बीच कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, ठीक है जी। तो करना क्या है, तो जब कभी भी अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताया था चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो मैंने बताया था चार्ज क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के या बिजनेस के जिनको अपन को पे करना ही पड़ता है, करना ही होगा अपन को पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया, सैलरी टू मैनेजर हो गया या एम्प्लॉय हो गया, ठीक
ठीक है, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये ऐसे खर्चे हैं जो प्रॉफिट हो या ना हो आपको पे करना पड़ेगा। तो सेम सिचुएशन वाइज स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा 1,00,000 रुपीज़ जो लोन है वो क्या है हमारा, वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मेंशन कर रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा रुपीस पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कितने देखिएगा 1,80,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज भी क्रेडिट, तो हमेशा बैलेंस भी क्या दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1,80,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। कितना था, 1,00,000 रुपीज़ था लोन, तो 1,00,000 रुपीज़ का कितना 6% का 6/12 कितना आएगा 3,000। ये 6% क्यों आया, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट लोन कितना मिलना चाहिए पार्टनर्स को, 6% पर एनम मिलना चाहिए, ठीक है। देन अब इसको क्या कर दीजिए, तो ये कितना जाएगा, तो टू नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड 1,77,000 रुपीज़, 1,77,000 रुपीज़, ये 1,80,000 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी सर। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपन चाहते तो यहाँ पे दोनों को मर्ज भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको दोनों को अलग कर दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ पे रुपीज़, ये आएगा अपन का पर्टिकुलर्स, रुपीज़ आएगा अपन का पर्टिकुलर। ये जो नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो नेट प्रॉफिट क्या होगा, ये इधर ब्रॉट डाउन होता है, तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,77,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अब इनके बीच कोई एग्रीमेंट है ही नहीं है। जब एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर से डीड साइलेंट है, फिर दिमाग को क्लिक करो कि जब पार्टनर से डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। दैट मीन्स जो 1,77,000 रुपीज़ है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या जाएगा यहाँ पे, उनका नाम है हर्षद और धीमन। तो क्या हो जाएगा 1,77,000 का 1/2, 1,77,000 कितना आएगा 1/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या हमारा, पार्टनर डीड हमारा क्या साइलेंट है, तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, इक्वली बटेगा, ठीक है जी। तो बस अपन को इक्वली बांट देना है इसको, तो 1/2 तो इनका आएगा 88,500, ठीक है। मतलब इन दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा प्रॉफिट 88,500 ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर को, ठीक है। तो ये बन गया पी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपन को उनके बीच जो डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट करना है। जो वो क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम का क्या करना है, अपन को सेटलमेंट करना है। देखिएगा सबसे पहले क्या अपन का, ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा जब कभी भी चार्ज वाली आइटम रहते हैं ना, जैसे अपन का इंटरेस्ट लोन हो गया, सैलरी टू मैनेजर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, या डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, तो सबसे पहले क्या बनाएगा, हमेशा प्रॉफिट लॉस बनाएगा। प्रॉफिट और लॉस में उस आइटम्स को लेने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा वो नेट प्रॉफिट क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे। देन इसके बाद फिर क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन का पार्ट, यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर है जो एप्रोप्रिएशन है वो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे। ओके, अब आगे बोलते हैं, देखिए हर्षद क्लेम, तो अब अपन इसका आंसर करते हैं। हर्षद क्या क्लेम कर रहा है, हर्षद का क्लेम है, देखते हैं, लिखा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। ध्यान रखिएगा वो क्लेम मांग रहा है, क्लेम कर रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अपन ले सकते नो, पहले का आंसर बता रहा हूँ, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
टू हर्षद, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षद को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी allowed 6% per annum। उनको 10% नहीं मिलेगा, कितने मिलेगा, 6% मिलेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये पूरे इसमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो वो सारे के सारे पाँचों के पाँचों जो मैंने रूल्स बताए थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। दैट मीन्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या हो जाएगा, फॉर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। हाँ जी, अब सेकेंड है इसका, सेकेंड क्या कर रहे हैं देखिए, बोलते हैं कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो जो ये क्लेम कर रहा है ये क्लेम क्या किया जाएगा, डिक्लाइन कर दिया जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी क्या बोले हैं, हाँ, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हर्षद का था। तो अपन ने क्या किया, हर्षद के जो क्लेम था उसको सेटल कर दिया कि भाई जो भी आप क्लेम कर रहे हो उसमें आपका जो 10% बोलो 10% आपको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना ही नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो कितने मिलेगा, 6% पर एनम। और जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कैपिटल के रेशो नहीं बटेगा, कैपिटल रेशो नहीं बटेगा, कैसे बटेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। हाँ जी सर। अब आते हैं धीमन का, देखते हैं। अब धीमन क्या बोलता है, धीमन का पहला देखते हैं। बोलता है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हाँ, यहाँ पे जो धीमन क्लेम कर रहा है, ठीक है, वो क्लेम क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, धीमन क्लेम एक्सेप्टेबल, या एक्सेप्टेबल बोल दे, एक्सेप्टेड बोल दो, ठीक है। दैट इज प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये था पहला। देन सेकंड देखते हैं, लिखा है कि ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज अ रेम्यूनरेशन फॉर अ पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। हर्षद के एब्सेंस में इसको क्या मिलना चाहिए, वो रहा है इंटरेस्ट, क्या मिलना चाहिए, 2000 पर मंथ सैलरी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उसको सैलरी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे नो पार्टनरशिप डीड, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो उस केस में नो रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी बोनस कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ओके, 2 मिनट उसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नो रेम्यूनरेशन, और नो रेम्यूनरेशन अलाउड टू धीमन, ठीक है। ओके, थर्ड आता है। अब थर्ड केस क्या लिखा है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड कितना, 6% पर एनम। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% पर एनम, बट interest on capital, interest on loan per annum, but interest on capital not allowed।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% उनको इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ओवरऑल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी अगर पार्टनर के कुछ क्लेम करता है और वो क्लेम जैसे यहाँ पे था कि भाई वो क्या करेगा कि कैपिटल का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करने को बोल रहा है, तो ऐसे केस में कैपिटल का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्या होगा वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स फॉलो हो जाएंगे। दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या मिलेगा उनको, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर कोई पार्टनर अगर एब्सेंस में अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे को सैलरी मिलना चाहिए, तो ऐसे केस में भी सैलरी वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो नो रेमुनरेशन, मतलब किसी प्रकार का कोई सैलरी कमीशन बोनस उनको नहीं दी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन 5। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 6 से 7 जो भी रहेगा स्टूडेंट देखते हैं, और कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को अपन लेने का। ये स्टार्टिंग क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको करा दिया, ऐसे क्वेश्चन लेने का जो एग्जाम पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे कराना अभी पॉसिबल नहीं होगा, बट अपन कोशिश करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन कवर करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।